नमस्कार दोस्तों, एएस स्टडी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 के मैथ, जिसमें प्रीवियस ईयर के कुछ मैथ के एमक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो में बनते हैं पूरा, तो अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आपको एमक्यू सॉल्व करने में बहुत सारी मदद मिल सकती है। ठीक है, तो आइए पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न दिया है कि यदि 2x प्लस 3 बराबर 7 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व करने के लिए एक बार प्रश्न को लिख देता हूँ यहाँ पे से 2x प्लस 3 बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। जैसे कि 2x बराबर 7 और यहाँ पे जो प्लस का 3 रहेगा तो माइनस का 3, तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा 4। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 4 और यहाँ से 2 को लाएंगे बटे में और इसको काट देंगे ऐसे। 2 एकम में 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ से x का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 2। x का वैल्यू क्या आ गया? 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? बी, जिसमें दिया गया है 2। तो ये हमारा पहला प्रश्न जिसका ऑप्शन नंबर 2 बीज क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। जैसे इसमें भी दिया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 के मूल हैं। अगर यहाँ पे हमको मान निकालना है किसका? 0 का जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है, तो इसके मूल क्या है? तो सबसे पहले यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर जो यहाँ पे माइनस दिया गया है 9, इसको अर्थ क्या हो जाएगा? प्लस का 9। अब यहाँ से हम घातों का तुलना करें। अगर x के पावर 2 है तो क्या 9 को भी घात के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। जो ऑप्शन क्या है हमारा? 3 के पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से अगर घातों का तुलना करें या तो घात से घात कट गया। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया? प्लस का 3। इस तरह जब भी ऐसे प्रश्न हो तो इसको मान लेते हैं कि जो हमारा x का वैल्यू है या तो प्लस नहीं तो माइनस, दोनों रूप में आ सकता है। तो ठीक है, यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें माइनस और प्लस दोनों में 3 आ सकते हैं। ठीक है, आप अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। दिया है कि दो संख्याओं का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं मौसा, 12 है और एलसीएम यानी कि लो कॉमन मल्टीप्लाई या लोअर्स कॉमन मल्टीप्लाई होता है, जिसको बोलते हैं लॉसा, वो है 180 है। यदि एक संख्या 36 है, पहली संख्या उसमें क्या दिया गया? एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, पहली संख्या दी है, हमसे पूछा है दूसरी संख्या। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं कि दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम और बटे में पहली संख्या यानी कि पहली संख्या। ठीक है, हमारा एचसीएफ क्या है? 12 गुणे एलसीएम क्या है? तो 180 और बटे में पहली संख्या क्या है? तो 36। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ से 12 एकम में 12, 12 तिहाई 36। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 एकम में 3, 3 छक्के 18 और 0, यानी कि हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई? 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल राइट आंसर। देखिए, अगर आप 10th के एग्जाम को देंगे तो आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना होगा। आप इसको रफ कार्ड पे करेंगे और उसका आपके पास दिया रहेगा वो मार्कशीट, उसमें आपको क्या करना होगा? भर देना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो ये भाई बिल्कुल सिंपल, ऐसे एक त्रिभुज है यहाँ पे, ऐसे ए बी और सी। ठीक है, तो इनके तीनों कोणों का मान जो ए होगा, बी होगा, सी होगा, इन तीनों कोणों का मान अगर त्रिभुज है तो हमेशा रहेगा 180 अंश। ठीक है, ये क्या है? हमारा बिल्कुल सही जवाब है, बीज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को।
दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में को कोण का वर्ग बराबर होता है। तो देखिए जैसे ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, इसमें बोल रहा है कर्ण, तो जैसे ए बी और सी, तो इसमें जो होता है ऐसे होता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो सॉरी बच्चों, सॉरी दोस्तों, जैसे कि जो हमारा कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का वर्ग है, वह किसके बराबर है, तो लंब और आधार के। तो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर सी, आधार और लंब के वर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5 को, सॉरी 6 को। चलिए, वृत्त का व्यास 14 सेमी है, तो त्रिज्या बताइए, ठीक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। जैसे दिया गया है कि वृत्त का व्यास 14 सेमी है, तो त्रिज्या बताइए। जो त्रिज्या का सूत्र होता है कि r इज इक्वल टू डी अपॉन 2। हिंदी में बोले तो त्रिज्या, त्रिज्या, एक सेकंड हटा दें उसको, ठीक है। जो त्रिज्या होता है हमारा, त्रिज्या यह बराबर होता है व्यास और बटे में 2 के, ठीक है। तो यहाँ से व्यास का मान हमको क्या पता है, 14 और बटे में 2 काट देंगे तो 2 7 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। छठवें का ऑप्शन क्या है, सी, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं। दिया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा, ठीक है। देखिए अगर किसी ये सिंपल है कि अगर किसी वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या को आप दुगुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल होगा वह 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसमें हमेशा 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें भी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी भी वृत्त का अगर त्रिभुज को हम बढ़ाते हैं, दोगुना करते हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। दो समांतर रेखाओं को एक अनुप्रस्थ काटती है तो बने एकांतर कोण होंगे। देखिए जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर हमारी रेखाएं हैं ए और बी, ये दो क्या है, हमारी समांतर रेखाएं हैं, इनको एक अनुप्रस्थ रेखा काटती है सी। तो इसमें जो एकांतर कोण होंगे, यानी कि एक के अंतर एक कोण, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बी हो जाएगा, n कोष्टक में n-1 का स्क्वायर बटे में 2, ठीक है, बी इज राइट आंसर। लास्ट अपना प्रश्न जैसे दिया है कि साइन 30 अंश का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं कि कैसे हम बिना याद किए भी मान को निकाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे साइन मैंने लिख दिया, साइन 0 30 45 60 90, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये क्या है हमारा, 0 1 2 3 4, ऐसे पहले हमको नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग करने के बाद इसको ऐसे करड़ी में करेंगे और 0/4 इसको करेंगे 1/4, यहाँ से इसको करेंगे 2/4 और यहाँ से इसको करेंगे 3/4 और यहाँ से इसको करेंगे 4/4, ठीक है। पहले क्या करेंगे, ऐसे लिख दिया मैंने, सब कुछ लिख दिया है। पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, जैसे मैंने यहाँ पे सबको किया है 0 1 2 3 4, ऐसे कर दिया मैंने।
और करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, सबको करड़ी में रख के और 4 से भाग देंगे। जैसे यहाँ पे करड़ी में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे 0 से भाग देंगे, सॉरी 4 से भाग देंगे 0 में, हो जाएगा 0। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा साइन थीटा का जो थीटा का मान होगा 0 अंश का, वो क्या आ जाएगा 0। पहला क्या होगा, साइन 0 अंश का मान 0 हो गया। फिर अब साइन 30 अंश का मान देखते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो एक अगर कड़ी से बाहर निकालते हैं तो हमको एक ही मिलेगा, और साथ में जो 4 है इसको निकालेंगे तो 2, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा जो साइन 30 अंश का मान है 1/2। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको याद इस चीज़ को करने में, बस आपको कॉन्सेप्ट तक समझ गए तो आप सारे पूरे साइन थीटा कॉस टेन जितने हैं 6 जो त्रिकोणमितीय फलक है उन सारे के मान आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें हमने पहले इसको शॉर्ट कर देंगे यहाँ से, जैसे कि 4 एकम में 2 एकम में 2 और 2 दूना 4, इसको सॉल्व कर दिए तो ये करड़ी में क्या हो गया 1/2। ठीक है, यहाँ से करड़ी से बाहर क्या हो जाएगा, 1 निकल जाएगा और करड़ी में 2 आएगा, यानी कि साइन 45 अंश का मान क्या हो गया 1/, करड़ी में 2। आगे ऐसे इसको करेंगे तो 3 तो बाहर निकलेगा नहीं करड़ी से, लेकिन 4 2 के रूप में क्या हो जाएगा, करड़ी से बाहर आएगा, तो इस तरह बन जाएगा करड़ी में 3 और बटे 2। यहाँ से 4 कट गया, बचा क्या 1, 1 करड़ी से बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह हमने साइन का मान निकाल लिया। अगर हमको निकालना है कॉस थीटा का मान तो बस इसका विपरीत कर देंगे, यानी 0 का मान जो 90 का मान है क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ से हम साइन 0 का मान, सॉरी कॉस का मान निकालें तो कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1। कॉस 30 का मान, तो जो साइन 60 का मान है वही क्या हो जाएगा हमारा कॉस 30 का मान, यानी कड़ी में 3 और बटे 2, कड़ी में 3 और बटे 2। ठीक है, और यहाँ से 1/, करड़ी में 2, और यहाँ पे 1/2 और ये आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह हो गया हमारा साइन और कास का मान। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हैं, अपने प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं। तो हमसे पूछा क्या है कि साइन 30 का मान क्या होता है, तो हमने साइन 30 का मान क्या फाइंड किया है, यहाँ पे साइन 30 का मान हमने निकाला है 1/2। तो यहाँ से ऑप्शन में देखेंगे अपने कि हमारा ऑप्शन में क्या दिया है 1/2, यानी कि क्या है सी इज राइट आंसर। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैथ के ऐसे ही एमक्यू प्रश्नों को और लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए